बस चाबी लो, डालो, खोलो, चाबी के सही थी इसको लगाओ और फिर ये बस लॉक कर दो। अब गाइज यहाँ पे आप चेक करो, आपको कोई भी टायर मिल रहा है यहाँ पे स्पेयर व्हील जैसी कोई चीज़ है नहीं दिख रही है। चलो पीछे नीचे देख लेते हैं, तो नीचे भी यहाँ पर कोई स्पेयर व्हील नहीं है। गाइज स्पेयर व्हील कंपनी ने यहाँ से हटा दिया, वहाँ की जगह आपको क्या मिल गया, यहाँ पे किट दे के रखी है। इन रियल वर्ल्ड आपको ये मैं बता रहा हूँ इजीली है ना 28 तक दे देगी एफिशिएंसी, 28 तक इजीली दे देगी, मतलब 27-28 पकड़ के चलो कहीं नहीं गई। ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ सीएनजी में 25 के ऊपर देती है, तो भैया यहाँ पे आपको टायर इन्फ्लेटर दे के रखा हुआ है, वही का वही आपको टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको लिक्विड दे के रखा हुआ है। आपका अगर मान लो टायर पंचर हो गया तो इस नोजल के थ्रू इस लिक्विड को डालो और ये आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा। अगर मान लो कहीं से टायर वायर कट हो गया तो फिर आपको इतनी रेंज नहीं दे पाएगा, वहाँ तो आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी ना। तो भाइयों मैं हूँ गैस गुजलर आयुष और आज अपने साथ खरीदा न्यू 2024 वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी। गाइस फाइनली मारुति ने भी यहाँ पर ना अपनी स्विफ्ट को सीएनजी में लॉन्च कर दिया है। जहाँ आपको जितनी भी सेगमेंट में गाड़ियाँ मिलती हैं उनके अंदर आपको सीएनजी ऑप्शन मिल जाता था। दो इसकी पुरानी वाली गाड़ी मतलब जो पुराना वाला वेरिएंट था, मतलब जो पुराना प्री फेस लिफ्ट था, उसके अंदर अब भी आपको सीएनजी मिलता था। इसका वेट था, लेकिन अब फाइनली वो भी आ चुका है 2024 में। तो आज इस गाड़ी का आपको पूरा वॉकआउट दूंगा, क्या इस गाड़ी की प्राइसिंग हो जाती है, स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या चीज़ें यहाँ से हटाई या फिर ऐड करी, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कीमत की बात करी है और साथ ही में वेरिएंट्स की बात करी है तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, नहीं 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, VXI ऑप्शनल और ZXI। उसके अलावा आपको कोई सीएनजी में ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये अपने साथ जो खड़ा है VXI हो जाता है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वॉकआउट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले इस गाड़ी की चाबी की बात करते हैं, आपको टिपिकल मारुति सुजुकी की की मिल जाती है। इसके अंदर आपको लॉक अनलॉक का सिस्टम दे के रखा है, कोई भी अंतर है नहीं। अब बात करते हैं अपनी ऑल न्यू स्विफ्ट की। तो आप चेक कर सकते हो, आपको फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरह से मिल जाती है, जहाँ पर आपको वही शानदार से लुक्स मिल जाते हैं। मेन चीज़ तो सीएनजी का है, बाकी कुछ अंतर आपको गाड़ी के अंदर आता नहीं है, उसकी वजह से आपको एफिशिएंसी भी अच्छी खासी मिल जाती है। वो एफिशिएंसी क्या है उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो फ्रंट से, सबसे पहले नई चीज़ आप चेक करो भैया, सीएनजी की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, इसका हुड हो जाता है कुछ इस तरह से फिनिश करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे आपको हेडलाइट का सेटअप देके रखा है, जो कि फुल हेलोजन में आता है। साथ ही में आपको प्रोजेक्टर देके रखे, मतलब प्रोजेक्टर के अंदर आपको हेलोजन मिल जाता है। यहाँ पे आपको डीआरएल जैसा ट्रीटमेंट देके रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको डीआरएल में क्रोम फिनिश देके रखी हुई है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसका लाइट मिल जाती है, छोटा सा जो रहता है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो पार्किंग लाइट वगैरह कुछ कह सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी अपने फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आपको जो इसकी ग्रिल है कुछ ब्लैकआउट में फिनिश करके रखी हुई है कुछ इस तरह से, जो कि अच्छे से दिख जाती है। और यहाँ पे आपको टोइंग हुक वगैरह मिल जाता है। बाकी फ्रंट से ये चीज़ें हो जाती है इस गाड़ी के बारे में। अब एक काम करते हैं, इसके इंजन के हुड को ओपन करते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, क्या इस गाड़ी के अंदर आपको पावर मिलती है। अब इसके हुड को खोलते हैं, इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वही नया वाला इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर का न्यू Z सीरीज़ वाला इंजन, 1197 सीसी का सीएनजी के साथ है। तो इसकी पावर स्पेसिफिकेशन सुनोगे, 68 bhp इसके अंदर आपको मिलती है, 68 bhp 101 Nm टॉर्क के साथ। अगर आप नॉर्मल वाली स्विफ्ट से कंपेयर करते हो तो उसके अंदर आपको 86 समथिंग कुछ bhp मिलती है, 113-14 Nm टॉर्क के साथ, 111-12 के लगभग। यहाँ पर 101 Nm टॉर्क कर दिया और साथ ही में आपको यहाँ पर जो पावर है वो 68 bhp ही कर दिया। अब इसको चला कर देखेंगे कैसी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली, उसके बारे में बात करेंगे। सो अभी जो स्पेसिफिकेशंस पेपर पे दिख रहे हैं वो तो इतने ही आपको मिलते हैं। सो इसका BS6 फेज 2 इंजन होता है, थोड़ा सा 3 सिलेंडर है तो नॉकिंग फील होती है आपको, मतलब वाइब्रेशन ज़्यादा रहती है कंपेरेटिवली 4 सिलेंडर के। यहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह मिल जाता है और ये सारी चीज़ें रहती है। एफिशिएंसी की बात करें, कंपनी क्लेम करती है 32.32 समथिंग कुछ की, तो इन रियल वर्ल्ड आपको ये मैं बता रहा हूँ इजीली है ना 28 तक दे देगी एफिशिएंसी, 28 तक इजीली दे देगी, मतलब 27-28 पकड़ के चलो कहीं नहीं गई। ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ सीएनजी में 25 के ऊपर देती है, तो भैया ये छोटी सी हल्की सी गाड़ी आपको एफिशिएंसी और ज़्यादा दे देगी। सो ये इसका हो जाता है। अब बंद करते हैं, हल्का फुल्का ही रहता है, कुछ ऐसा है नहीं, और जो ताकत लगानी पड़ती है बंद करने के लिए। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको कुछ इस तरह से दिख जाती है, दिखने में तो कोई गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपको टायर साइज़ मिल जाती है वो मिल जाती है 165/80 R14 इंचेस यहाँ पे देके रखे हुए, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही में इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका ORM, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। सो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन हाँ ये सिर्फ आपको हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ जो इसका ग्लासेस है वो अंदर से उसको एडजस्ट कर सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको इसका की स्लॉट का इंसर्ट करने के लिए मिल जाता है, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता है, और ऐसा का ऐसा आपको उस तरफ भी नहीं मिलता है। सो ये हो जाता है। अब आते हैं, एक चीज़ चेक करो भैया, ये चीज़ है ना नहीं कर दी है, ये चाबी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंसर्ट करो और लो। पर ये चीज़ है कि भैया बार बार उतर के चाबी लगाने पड़ेगा, थोड़ा सा तो काम है कि हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला काम है। बस चाबी लो, डालो, खोलो, चाबी के सही थी इसको लगाओ और फिर ये बस लॉक कर दो। कितना इजी कर दिया है। तो यही है कि बार बार आपको चाबी देनी पड़ेगी बाहर,
जब भी आप उतरोगे, खैर गाड़ी से उतरते ही हो तो कोई इतना कोई बड़ा काम है नहीं, हेडेक वाला काम है नहीं। अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। यहाँ पे आप बूट चेक कर सकते हो, कुछ इतना मिलता है। बूट इसको बंद करते हैं। सबसे पहले आप रियर प्रोफाइल चेक करो। आपको रियर से गाड़ी कुछ इस तरह से मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्विफ्ट का लोगो स्विफ्ट की ब्रांडिंग यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। CNG का आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाता है। डिफॉगर्स आपको देके रखे हुए हैं। हाई स्टॉप माउंट लैम्प आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका एंटीना, नॉर्मल से एंटीना, कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं है। ये इसकी टेल लाइट हो जाती है जो कि LED में देके रखी है, क्या बात है। सो इसकी ब्रेक लाइट हो जाती है, साथ ही में आपको यहाँ पे इंडिकेटर का देके रखा हुआ, रिवर्स लाइट का भी आपको मिल जाता है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो मिल जाता है यो की है इसकी एग्जॉस्ट, आप चेक कर सकते हो। और इधर की बात करिए तो इधर आपको कोई भी ना फ्यूल मतलब CNG का कुछ भी यहाँ पे सिस्टम लेना देना है नहीं। इधर अलग पेट्रोल डालो, अपना अपना काम करो, CNG अलग करो, पेट्रोल अलग करो, तो ये हो जाता है। कैपेसिटी 37 लीटर्स की हो जाती है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके बूट को एक्सेस करते हैं। सो ये हो जाता है इसका नया CNG का रूप, चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको CNG का टैंक देके रखा हो, साथ ही में भैया स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, जो कि सबसे शानदार चीज़ है कि यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, मतलब थोड़ी सी यूजेबल बूट स्पेस मिल जाती है। दो यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम नेकेड है, यानी कि सारी चीज़ें खुली हुई है, तो आप कुछ भी सामान रखोगे तो आपको एकदम बॉटम पे ही जाना पड़ेगा। सो ये चीज़ है। और एक और चीज़ यहाँ पे दे दी है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये देख लो, आपको वही 10 किलो का टैंक हो जाता है, अगर 60 लीटर की लिक्विड कैरिंग कैपेसिटी, और अगर kg वाइज देखा जाए तो यहाँ पे आपकी जो गैस आने वाली है 10 किलो तक आ सकती है। तो यहाँ पे इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम है जो यहाँ से यहाँ तक की तरफ जाके रखा हुआ है, ये चीज़ें हो जाती है। अब गाइज यहाँ पे आप चेक करो, आपको कोई भी टायर मिल रहा है, यहाँ पे स्पेयर व्हील जैसी कोई चीज़ है नहीं दिख रही है। चलो पीछे नीचे देख लेते हैं, तो नीचे भी यहाँ पर कोई स्पेयर व्हील नहीं है। गाइस स्पेयर व्हील कंपनी ने यहाँ से हटा दिया, वहाँ की जगह आपको क्या मिल गया, यहाँ पे किट दे के रखी है। जो Hyundai i10 ग्रैंड नियोस और उसमें है ना, सेम टू सेम आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी ने भी कर दिया है। मतलब गवर्नमेंट्स के नॉर्म में जो भी है, पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं, ये देखो यहाँ पे इनकी जो टायर मोबिलिटी किट है Hyundai में, तो वही बोलते हैं। अब ये कुछ बोले ना बोले, पर अपन तो बोल लो। यहाँ पे आपको टायर इन्फ्लेटर दे के रखा हुआ है, वही का वही आपको टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको लिक्विड दे के रखा हुआ है। अब ये लिक्विड किस काम का है, कॉन्टिनेंटल का भैया, अच्छी ब्रांडेड यहाँ पे यूज़ करा, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आपका टायर पंचर हो जाता है, आपका अगर मान लो टायर पंचर हो गया, तो इस नोजल के थ्रू इस लिक्विड को डालो और ये आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा। अगर मान लो कहीं से टायर वायर कट हो गया तो फिर आपको इतनी रेंज नहीं दे पाएगा, वहाँ तो आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी ना। तो ये नॉर्म अच्छा है, क्या है पता नहीं, क्या है, कॉस्ट कटिंग करी है गवर्नमेंट का नॉर्म क्या है आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती है, उसके अलावा कोई भी चीज़ें नहीं मिलती है। सो ये चीज़ें हो जाती है इस कार के बारे में। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे भी मिल जाती है, जो कि बढ़िया बात है। और साथ ही में आपको यहाँ पे 60/40 स्प्लिट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिंगल स्प्लिट मिलता है, तो ये भी एक चीज़ हो जाती है। अब बंद करते हैं, चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। तो हैंडल यहीं से खुलेगा। सो यहाँ की तरफ आपको उसके अपने जो विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, नहीं पावर विंडो के कंट्रोल। डोर क्रोम हैंडल देके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको छोटा सा वाटर होल्डर मिल जाता है। 3 यहाँ पे आपको फिक्स आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। और अगर कंफर्ट की बात करिए, और साथ ही में यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर भी देके रखा हुआ है कि भैया CNG गाड़ी अगर आग लग जाए तो भैया फायर एक्सटिंग्विशर रख के रखना अपनी जान बचाने के लिए। सो कंफर्ट जैसा है वही स्विफ्ट में, कोई अंतर नहीं है, कंफर्ट में इतना खास है नहीं कंफर्ट। यहाँ पे आपको एक हम्प मिल जाता है बड़ा सा, जो कि बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देके रखे हैं, सॉफ्ट ओपनिंग सॉफ्ट क्लोजिंग वाले। इधर की तरफ भी आपको ऐसा ही है। 2 हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, तीसरा कोई सा भी बंदे का सिर आता नहीं है। खैर ठीक है, यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रिम मिल जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। अब चलते हैं आगे, आगे की तरफ वो क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है ना, तो भैया पीछे वाली सीट पर मत बैठना, परेशान हो जाओगे इस गाड़ी में। सो अब बैठते हैं। देखो सबसे पहले तो डोर पैड की ही बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैब्रिक में पोस्टी यूज़ करके रखी, थोड़ा सा सॉफ्ट यहाँ पे देके रखा हुआ है, कुशनिंग होके रखी हुई है। ये इसका आप डोर ट्रिम देख सकते हो, यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑटो डाउन वाला यहाँ पे सिस्टम देके रखा है अपने पावर विंडो कंट्रोल्स के लिए, मतलब पावर विंडो के लिए। साथ ही में आपको तीनों पावर विंडो कंट्रोल्स देके रखे हुए हैं। पावर विंडो लॉक अनलॉक, गेट अनलॉक का करके रखा है, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इधर की तरफ आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, इधर की तरफ स्पीकर मिल जाता है, मैगजीन होल्डर इधर की तरफ मिल के रखी हुई है। यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, अगर आपकी छोटी भी हाइट है तो भैया आप ऊंची नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, फ्यूल टू CNG, CNG टू फ्यूल, हेडलाइट लेवलिंग, ABCD चारों चीज़ें मिल जाती है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, डेड पेडल। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, इंसर्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। और स्टार्ट करने के बाद चीज़ चेक करना, थोड़ा सा हवा कम हो जा। अब देखो न्यूट्रल पे गाड़ी ना, क्लच मांगेंगे हम। सो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अभी पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है, देखना अभी पेट्रोल पे गाड़ी, CNG पे ब्लिंक कर रही है, और आवाज़ सुनना।
CNG पे गाड़ी हो चुकी है पूरी शिफ्ट, तो पूरी शिफ्ट CNG पे हो चुकी है। सो ये इसका इंटीरियर हो जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको इंटीरियर देख के रखा हुआ है, यहाँ पे आपको टच, हाँ हाँ चल चल ठीक है। सो ये हो जाती है सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको अपना सुजुकी का लोगो मिल जाता है, एयर ब्रेक की बेंडिंग मिल जाती है, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस के, म्यूट वगैरह आप कर सकते हो, सीक वगैरह भी कर सकते हो, वाइपर कंट्रोल्स, हेडलाइट के यहाँ पे कंट्रोल्स देके रखे हुए हैं। यहाँ से आप अपना ट्रिप A ट्रिप B चेक कर सकते हो, और इधर की तरफ भी आप अपना एफिशिएंसी रेंज वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। सो ये चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स, मतलब AC के वेंट्स देके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, क्या ही बात है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देके रखा हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। सो अंदर की हवा AC ऑफ, AC मैक्स वगैरह भी कर सकते हो। और मैक्स में तो हो क्या स्पीड है भाई, गजब 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 का। यहाँ पे आपको ठंडा ठंडा फील होने वाला है। यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम दे के रखी हुई है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। 7 इंचज़ की इन्फोटेनमेंट सिस्टम है। टच की बात करें तो चल भाई, तो वही मारुति सुजुकी वाला टच है, ठीक ठाक सबको टच मिल जाता है, ऐसा कोई है नहीं कि रिस्पॉन्स वगैरह है नहीं। प्ले सॉन्ग, मीडिया डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और अगर आप गाड़ी को रिवर्स में इंगेज करते हो तो कोई भी यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। ये हो जाता है इसका क्लाइमेट कंट्रोल। हैज़ार्ड के बटन यहाँ पे देके रखे हुए हैं। इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका AC के सारे कंट्रोल, AC वेंट सारे। यहाँ पे आपको IRVM देके रखा है, जो कि मैनुअली एडजस्टेबल, ऑटो डिमिंग नहीं है। इधर की तरफ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट देके रखी हुई है। इधर की तरफ आपको ग्लास मिल जाता है और एयर ब्रेक की बेंडिंग मिल जाती है। सॉफ्ट ओपनिंग, सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ग्रैब हैंडल यहाँ पे देके रखे हुए हैं। 5 स्पीड ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक, और साथ ही में अगर मैं आइडियल बेस गाड़ी की वाइब्रेशन की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फील होती है, उसमें कुछ दो राय नहीं है। तो यहाँ की बात करिए तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स कुछ इतनी साइज़ का मिल जाता है, जो कि डिसेंट साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स देके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है ऑल न्यू 2024 वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। और यहाँ पे आपको USB का सॉकेट मिल जाता है। इधर की तरफ आपको एक टाइप, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB का सॉकेट देके रखा है, 2 कप होल्डर, साथ ही में स्टोरेज स्पेस, और गियर आपको जैसे बताया गियर लीवर आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो गाइस यही था ऑल न्यू 2024 वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट का आपको पूरा वॉक अराउंड दे दिया, क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जहां आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ ही में यहाँ पर आपको ESP भी मिल जाता है। तो गाड़ी के अंदर सेफ्टी रिलेटेड कोई इशू नहीं है। अगर मैं बेसिक वेरिएंट से बात करूँ, जो मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर होने चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, इस गाड़ी के अंदर से आपको स्पेयर व्हील हटा दिया गया है। तो अगर मान लो अगर आपको टायर पंचर होता है तो वहाँ पे आपको एक लिक्विड दे के रखा है, जिसको आप पोर करके आप रिपेयर कर सकते हो 100 किलोमीटर तक के लिए। लेकिन अगर टायर फॉर एग्जाम्पल फट ही गया तो फिर आप कुछ करने के नहीं रहोगे, आपको हेल्प बुलानी ही पड़ेगी। सो गाइस यही था ऑल न्यू 2024 वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट का वॉक अराउंड CNG वाली का। एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सचेंज में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा कैजुअल राइड्स को। धन्यवाद।